नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के छठा पाठ वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेसेल्सन तथा स्टॉल के प्रयोग के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग टेलर के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेलर के प्रयोग। बोला जा रहा है कि पहला यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति को सन 1958 में टेलर एवं उनके सहयोगियों ने ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विसिया फेवाशेम को मूलाग्र कोशिकाओं में प्रदर्शित किया था। दूसरा, इन्होंने मूलाग्र कोशिकाओं को 8 घंटे तक रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में डुबा कर रखा, फिर उसे उसमें से हटाकर धोने के बाद सामान्य केलिस्टीन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया और क्लिस्टीन के कारण तर्क तंतु नहीं बनते हैं तथा गुणसूत्रों में एनोफेजिक गति नहीं होता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है और इस प्रकार डीएनए का पुराना रज्जुक यानी स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव था, जबकि नया रज्जुक रेडियो एक्टिव नहीं था। तीसरा, टेलर व उनके सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला था कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र डीएनए के अर्धसंरक्षी रूप से विसंयोजित होता है। आइए देखते हैं डीएनए के प्रतिकृति का कार्यविधि, किस प्रकार डीएनए का प्रतिकृति होता है। तो या तो आप लोग जानते हैं, यहाँ डीएनए का संरचना यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम रहता है, यहाँ पे 3 प्राइम है, तो यहाँ पे 5 प्राइम रहता है। ए से एडेनिन होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे संरचनाएं बनती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे टॉप आइसोमर्स बनता है। यहाँ पे जो यहाँ पे आइसो SSBP इसको बोलते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज है। न्यू स्ट्रैंड इसका 5' से 3' और 3' से 5' और सिंगल स्ट्रैंड 3' से 5' होता है। इस प्रकार से होता है। बोला जा रहा है कि सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई का अर्थ होता है इस्चीरिया कोलाई, ये एक क्या है, जीवाणु है, में प्रतिकृति करने के लिए उत्प्रेरकों यानी कि एंजाइम के समूह का जरूरत होता है, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएनए हेलिकेज, ऊपर इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए जितने भी फिगर थे। दूसरा होता है टॉपोआइसोमेरेज और तीसरा होता है आरएनए प्राइमेज और पांचवा होता है आरएनए प्राइमेज, तीसरा यहाँ पे है SSBP और डीएनए पॉलीमरेज और होता है लाइगेज। अर्थात कौन कौन सा, पहला डीएनए हेलिकेज, दूसरा SSBP, तीसरा टॉपोआइसोमेरेज और चौथा डीएनए पॉलीमरेज, पांचवा आरएनए प्राइमेज और छठा लाइगेज, ये होते हैं। फिर बोला जा रहा है ई कोलाई अर्थात इस्चीरिया कोलाई जीवाणु में डीएनए की प्रतिकृति पूर्ण होने में निम्न चरण आते हैं। पहला, समारंभन यानी कि आरंभन बिंदु का ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेशन ऑफ इनिटिएटर पॉइंट कहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति एक विशेष बिंदु से आरंभ होता है, जिसे समारंभ बिंदु या उद्भव बिंदु कहते हैं। इनिटिएटर प्रोटीन डीएनए प्रतिकृति के उद्भव बिंदु को पहचानती है। इसके बाद डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। टॉपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए के पराकुंडलन को खोलता है तथा SSBP डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड यानी एक रज्जुक को बनाए रखने में सहायता करता है। SSBP डीएनए के दोनों रज्जुक स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बंध को आपस में जोड़ने नहीं देता है। आइए देखते हैं आरएनए आरंभन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में सबसे पहले डीएनए की श्रृंखला का बी कुंडलन होता है।
डीएनए श्रृंखला जो कि फूला हुआ है उस पर सबसे पहले आरएनए के एक छोटे खंड का संश्लेषण होता है जो डीएनए का पूरक होता है। आरएनए के इस छोटे खंड को आरएनए आरंभक यानी आरएनए प्राइमेज कहते हैं। संश्लेषण एक विशेष एंजाइम अर्थात आरएनए प्राइमेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। डीएनए संश्लेषण के लिए यह आरएनए खंड आरंभक का कार्य करता है। लगभग 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए आरंभक बना होता है। अब देखते हैं आरएनए आरंभक पर डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन आरएनए प्राइमर। तो आरएनए आरंभक पर डीएनए का संश्लेषण होता है। ऐसे संश्लेषण को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज को हिंदी में मुख्य एंजाइम कहते हैं, जो कि एक मुख्य एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड का 5' से 3' दिशा में नए रज्जु का निर्माण होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम क्या करता है? डीएनए का मरम्मत करता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाए कि डीएनए का मरम्मत कौन करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम गैप खाली स्थान को भरता है तथा आरएनए प्राइमर को क्या करता है? काटता है। डीएनए का बी कुंडलन जब एक बिंदु तक होता है जो कि देखने में वाई आकार का होता है, इसे प्रतिकृति द्विशाखा रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। प्रतिकृतिकरण की क्रिया आगे होती रहता है और प्रतिकृति द्विशाखा को जोड़ने वाला बिंदु आगे बढ़ता जाता है। इसे 5' से 3' यानी 5' से 3' दिशा में लगातार डीएनए का संश्लेषण होता है। न्यू स्ट्रैंड इसे अग्रगामी श्रृंखला लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। पश्चिमगामी श्रृंखला लैगिंग स्ट्रैंड में निर्मित हुए खंड को ओकोजॉकी खंड यानी कि ओकोजॉकी फ्रेगमेंट कहते हैं और ओकोजॉकी खंडों का डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है। ये होता है अग्रगामी श्रृंखला को सतत श्रृंखला, पश्चिमगामी श्रृंखला को असतत श्रृंखला। तो डीएनए होता है, अगर डीएनए आधारित है और डीएनए पॉलीमरेज इस क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज बनता है। अगर डीएनए है, डीएनए पे आधारित रहता है, लेकिन क्या बनता है? आरएनए पॉलीमरेज। अर्थात जिस पे आधारित रहता है वो डीएनए और जो बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डीएनए है लेकिन जो इधर से डीएनए आधारित है और आरएनए पॉलीमरेज है, तो बनेगा क्या? आरएनए। फिर यहाँ पे है आरएनए, तो आरएनए आधारित है, डीएनए पॉलीमरेज है, तो क्या है? जो मतलब जिस पॉलीमरेज होता है वही बनता है, तो डीएनए यहाँ पे बना। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।